कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता, हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं। हम अक्सर ये बात सुनते आए हैं, लेकिन जोकर वो फिल्म है जो इस विचार को गहराई से दिखाकर हमें सोचने, समझने और महसूस करने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं, बल्कि एक शीशा है जो हमारे समाज की असली तस्वीर दिखाता है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आर यू बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं 2019 की मूवी जोकर के बारे में, जो दुनिया भर में जितनी पॉपुलर हुई है उतनी कंट्रोवर्शियल भी। जोकर की कहानी 1980s के गौथम शहर में सेट है। ये शहर क्राइम, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। आर्थर फ्लेक एक कंपनी के लिए क्लाउन का काम करता है और अपनी जिंदगी में सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहा है। आर्थर की लाइफ में दर्द और अकेलापन है। वो सोसाइटी में ऑड फील करता है और उसे बार बार बुली किया जाता है। जब वो अपने काम पर होता है तो कुछ लड़के उस पर अटैक कर देते हैं और उसका साइन बोर्ड तोड़ देते हैं, जिससे उसे बॉस से डांट पड़ती है। वो एक सोशल वर्कर के पास थेरेपी के लिए भी जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी कोई नहीं सुनता। गवर्नमेंट के बजट कट्स के चलते आर्थर की थेरेपी और मेडिकेशंस भी बंद कर दिए जाते हैं। बस में एक छोटा बच्चा उसे देखता है और वो उसके लिए फनी फेसेस बनाता है, लेकिन बच्चे की माँ उसे मना करती है। आर्थर अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक कार्ड दिखाता है जो बताता है कि उसकी एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। आर्थर घर वापस आता है जहां वो अपनी बीमार माँ पेनी के साथ रहता है। डिनर के बाद वो टीवी टॉक शो देखते हैं जिसमें मरे फ्रैंकलिन होस्ट है। आर्थर इमेजिन करता है कि वो शो पर है और मरे उसकी तारीफ कर रहा है। पेनी पहले एक अमीर बिजनेसमैन थॉमस वेन के लिए काम करती थी और अब भी उससे ऑब्सेस्ड है। वो थॉमस को लेटर्स लिखती रहती है ताकि उससे फाइनेंशियल हेल्प ले सके, पर थॉमस उसे कभी जवाब नहीं देता। आर्थर अपनी नेबर सोफी से मिलता है जो कि एक सिंगल मदर है और उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। बाद में वो उसका पीछा करता है और सोफी को पता चल जाता है, लेकिन वो अपसेट नहीं होती। जल्द ही उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। फिर आर्थर स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करने जाता है, पर नर्वसनेस की वजह से अनकंट्रोलेबली हंसता है और अपना रूटीन खत्म नहीं कर पाता। आर्थर अपनी जॉब में भी स्ट्रगल कर रहा है। एक दिन उसका कोवर्कर रैंडल उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन दे देता है, लेकिन जब वो बच्चों के हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहा होता है तो गन गलती से नीचे गिर जाती है। खुद को बचाने के लिए रैंडल बॉस से झूठ कहता है कि आर्थर ने उससे गन खरीदने की कोशिश की थी और इस वजह से आर्थर को जॉब से निकाल दिया जाता है। वापस आते वक्त उसे सबवे में 3 वॉल स्ट्रीट बिजनेसमैन एक औरत को तंग करते दिखाई देते हैं। आर्थर के हंसने पर वो उसका मजाक बनाते हैं और फिर उसे पीटने लगते हैं। सेल्फ डिफेंस में आर्थर अपनी गन निकालता है और उन्हें मार डालता है। मर्डर करने के बाद पहले तो वो डर जाता है, पर जल्द ही वो अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगता है। जल्द ही 3 मर्डर्स की न्यूज़ फैल जाती है। थॉमस वेन लोअर क्लासेस को क्लाउन्स कहते हुए इन मर्डर्स को कंडेम करता है और गरीब वर्सेस एलीट का एक आंदोलन शुरू हो जाता है। पब्लिक आर्थर को जाने बिना उससे प्रेरणा लेकर क्लाउन मास्क पहनकर प्रोटेस्ट करने लगती है। आर्थर ये सब देखकर अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानने लगता है। आर्थर अपनी माँ पेनी के थॉमस वेन को लिखे एक लेटर को पढ़ लेता है, जिससे ये पता चलता है कि आर्थर थॉमस का बेटा है। आर्थर अपने पिता से मिलने वेन मैनर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात थॉमस के बेटे ब्रूस वेन से होती है। आर्थर ब्रूस को हंसाने के लिए कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो उसका भाई है। तभी बटलर एल्फ्रेड आ जाता है और आर्थर को बच्चे से दूर करता है। जब आर्थर अपनी माँ का जिक्र करता है, एल्फ्रेड उसकी माँ को पागल कहता है। गुस्से में आर्थर एल्फ्रेड का गला दबा देता है, लेकिन ब्रूस को डरा हुआ देखकर अपने आप को रोक लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उस रात आर्थर थॉमस से मिलने एक थिएटर इवेंट में जाता है। थॉमस उसे बताता है कि पेनी डिल्यूजनल है और आर्थर को बताता है कि पेनी ने उसे अडॉप्ट किया था। आर्थर को ये बात मंजूर नहीं होती। थॉमस गुस्से में उसका मुंह तोड़ देता है। डिटेक्टिव्स आर्थर की माँ से क्वेश्चनिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि सस्पेक्ट क्लाउन मेकअप पहने हुए था, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में आर्थर देखता है कि मुरे के शो में उसकी स्टैंड अप रूटीन के क्लिप का मजाक उड़ाया जा रहा है। अपने ही आइडल को अपना मजाक बनाते देख आर्थर का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर बाद मुरे के शो का एक रिप्रेजेंटेटिव आर्थर को कॉल करके उसे गेस्ट के रूप में बुलाता है, जिसे आर्थर एक्सेप्ट कर लेता है। अपनी माँ की सच्चाई जानने के लिए आर्थर आर्कम असाइलम जाता है और वहाँ से पेनी की फाइल मांगता है। फाइल पढ़कर आर्थर को पता चलता है कि थॉमस सच कह रहा था। पेनी ने आर्थर को अडॉप्ट किया था और उसका अब्यूजिव बॉयफ्रेंड आर्थर को टॉर्चर किया करता था।
आर्थर की हेड इंजरी का भी जिक्र फाइल में होता है, जो उसकी अनकंट्रोलेबल हंसी का रीजन है। आर्थर फिर घर लौटकर सोफी के अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन सोफी घबरा जाती है और उसे जाने को कहती है। तब आर्थर को ये रियलाइज होता है कि सोफी के साथ उसके जितने भी मोमेंट्स थे वो सब उसकी कल्पना थे। आर्थर वहाँ से निकल जाता है। आर्थर हॉस्पिटल जाकर पेनी से ये कहता है कि उसे लगा था कि उसकी लाइफ एक ट्रेजेडी है, लेकिन अब उसे ये कॉमेडी लगती है। ये बोलकर वो अपनी माँ को मार डालता है। आर्थर अपने टीवी शो अपीयरेंस के लिए तैयार होता है। रैंडल और उसका एक पुराना कोवर्कर गैरी उससे मिलने आते हैं। सबवे मर्डर्स की वजह से रैंडल से भी पूछताछ हो रही थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए आर्थर को यूज करने की कोशिश कर रहा था। आर्थर गुस्से में रैंडल को मार देता है, लेकिन गैरी को छोड़ देता है क्योंकि वो आर्थर के लिए एक अच्छा इंसान था। आर्थर क्लाउन मेकअप करता है और सड़क पर नाचते हुए अपने पागलपन को पूरी तरह से अपनाने लगता है। डिटेक्टिव्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन आर्थर भाग जाता है और एक सबवे में छुप जाता है, जहां प्रोटेस्टर्स भी क्लाउन की तरह दिख रहे थे। भीड़ में एक हादसा होता है और डिटेक्टिव्स को प्रोटेस्टर्स मारने लगते हैं, जिससे आर्थर बचकर निकल जाता है। आर्थर टीवी स्टेशन पहुंचता है और मोरे से मिलता है। वो मोरे से कहता है कि उसे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे मोरे ने पहले मजाक में उससे कहा था। टू एवरीवन शॉक, आर्थर लाइव टीवी पर कन्फेस करता है कि सबवे मर्डर्स उसने किए हैं। आर्थर और मोरे सही और गलत को लेकर आर्ग्यू करते हैं और आर्थर एक जोक सुनाता है। तुम्हें क्या मिलता है जब एक मेंटली इल इंसान को सोसाइटी इग्नोर करती है और उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करती है? मोरे उसे चुप कराने की कोशिश करता है। आर्थर चिल्ला कर कहता है, तुम्हें वही मिलता है जो तुम डिजर्व करते हो, और वो मोरे को गोली मार देता है सबके सामने। ये खबर पूरी मीडिया पर छा जाती है। आर्थर पहली बार अपनी जिंदगी में सच्ची हंसी हंसता है। आर्थर के कांड की खबर सुनकर गौथम में अब लोग क्लाउन के रूप में रायट करने लगते हैं। वेन्स एक मूवी थिएटर से बाहर निकलते हैं और उन्हें सड़क पर केओस दिखाई देता है। एक क्लाउन थॉमस और उसकी वाइफ मार्था को ब्रूस के सामने गोली मार देता है। इस बीच आर्थर पुलिस के हवाले हो चुका है और उसे अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। आर्थर पुलिस कार की विंडो से बाहर देखता है और अपनी की हुई तबाही को देखकर हंसता है। तभी कुछ क्लाउन्स एक एम्बुलेंस लेकर पुलिस की कार में ठोक देते हैं। जब आर्थर होश में आता है तो देखता है कि उसके आसपास क्लाउन्स मास्क पहनकर लोग चीयर कर रहे हैं, जैसे कि वो उनका हीरो हो। कुछ टाइम बाद आर्थर आर्कम असाइलम में लॉक होता है। वो एक नई सोशल वर्कर से मिलता है और कहता है कि उसके पास एक जोक है, लेकिन वो नहीं समझ पाएगी। कुछ मिनट बाद आर्थर रूम से बाहर चला जाता है, अपने पीछे खून के निशान छोड़ते हुए। शायद उसने अपनी थेरेपिस्ट को मार दिया है। फिर वार्ड में केओस शुरू हो जाता है। और ये थी जोकर मूवी की कहानी, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान जो सोसाइटी की नफरत और नाइंसाफी का शिकार होता है, धीरे धीरे एक डेंजरस विलन में बदल जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप और किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।